गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। निफ्टी 20 ईटीएफ में ट्रेड कैसे करें। फ्रेंड्स, निफ्टी 20 ईटीएफ का जो इंडेक्स है वो निफ्टी 50 है। ठीक है, निफ्टी 50 की मूवमेंट जिस तरीके से चलेगी उसी तरीके से निफ्टी 20 की मूवमेंट भी वैसे ही चलेगी। तो फ्रेंड्स, जो लोग निफ्टी 50 इंडेक्स का एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, कि वो कैसे किस तरीके का ट्रेंड बना रहा है, कहाँ से करेक्शन कर रहा है, ये सारी एनालिसिस आप इस पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं निफ्टी 20 ईटीएफ के अंदर। इसमें ट्रेड कैसे करना है, आइए चलते हैं, हम समझते हैं सबसे पहले निफ्टी 20 को। उसके बाद फिर हम लर्न करते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर ट्रेड किया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम निफ्टी 50 के चार्ट में है। चार्ट आप देख रहे होंगे और नीचे इसका आरएसआई देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप नीचे आप देखिए इसका आरएसआई को। अब आरएसआई 59, ये देखिए, ये है आपका 7 जून 2024। 7 जून 2024 पे ये 60 के आसपास था। 60 के बाद ये ऊपर ही ऊपर चलता रहा। 66 में गया आरएसआई, फिर 78 में गया, फिर 82 में, यानी कि 82 तक आरएसआई गया है। यानी कि ओवरबॉट जोन के अंदर ही काफी टाइम तक ये रहा है। ठीक है, अगर कोई भी ईटीएफ अगर ओवरबॉट जोन के अंदर रहता है तो उसमें हम किस तरीके से इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे ईटीएफ के अंदर ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि आप इंतजार करोगे कि कब वो नीचे आएगा, कब वो नीचे आएगा, लेकिन वो नीचे नहीं आता। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे सपोज मान ली जाए कि ये 60 से ऊपर चला गया और ये 66 में है, तो अब आप क्या करेंगे, यहां पर आप बाय नहीं करेंगे। आपने जीटीटी ऑर्डर नीचे लगा रखे हैं, आपको लगेगा कि यहां से इसको नीचे आना चाहिए, 249 या 250 में आना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स इसने क्या किया, ये ऊपर की तरफ चला गया। ये 274 पे चला गया, उसके बाद ये 278 पे चला गया। इसका मतलब है कि 260 से ये 78 पे चला गया। तो अब ये बताइए कि इसके अंदर हमें करना क्या होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जैसे सपोज हम बैक टेस्ट को आप छोड़ दीजिए, हम यहाँ पर समझते हैं कि किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। फ्रेंड्स, ऐसा है कि हमें एक जीटीटी ऑर्डर लगाना है। ठीक है, जीटीटी ऑर्डर लगाना है हमें कम से कम 1 रुपए नीचे या 1.5 रुपए नीचे। अगर ये 274.50 पे है तो हम क्या करते हैं, 1.5 रुपए नीचे इसका ऑर्डर लगाते हैं और 273 पे हम इस पे एक जीटीटी ऑर्डर लगा देते हैं। जीटीटी ऑर्डर, तो जीटीटी ऑर्डर हम लगा रहे हैं फ्रेंड्स 274 पे, 274 पे। तो फ्रेंड्स, हम इसके अंदर ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेंगे अभी। अभी हम सिर्फ क्वांटिटी लेंगे 25 क्वांटिटी। ठीक है फ्रेंड्स, 25 क्वांटिटी पहले हम लेंगे और इसको ट्रिगर प्राइस वाज टू क्लोज टू द लास्ट प्राइस 25%। ओके, इसको हम 73 पे लगाते हैं, 73 पे लगा के देखते हैं। 73 पे लग गया है। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि 274.50 हमने 273 पे हमने इसका जीटीटी ऑर्डर लगा दिया है। ये देखिए, 273 पे हमने जीटीटी ऑर्डर लगा दिया, इसका मतलब 1.5 रुपए के आसपास नीचे लगाया हमने। तो 25 क्वांटिटी सिर्फ हमने लगाई है। ठीक है, ये सिर्फ हमने टेस्टिंग के लिए लगाई है कि ये आता है, बाय हो जाएगा, उसके बाद फिर हम प्ले करेंगे इसके अंदर। निफ्टी 20 के अंदर भी हम प्ले करेंगे, किस तरीके से हम इसके अंदर ट्रेड करेंगे अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए फ्रेंड, हमने अभी 25 क्वांटिटी सिर्फ लगाई थी, 25 क्वांटिटी। ठीक है फ्रेंड्स, 25 क्वांटिटी का मतलब हो गया 274.5। ये लगभग हमारा 6862 के आसपास हो गया, यानी कि 10,000 से कम हो गया है। ठीक है, 10,000 से कम है। अगली बार जब हमारा जीटीडी ऑर्डर लगेगा तो वह हमारा 10,000 के आसपास लगेगा, यानी अगली बाइंग हमारी होगी 10,000 के आसपास, और 10,000 के आसपास ही हम इसमें बाई करेंगे। इसके अंदर सपोज हम 50,000
इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 50,000 को हम 5 पार्ट में डिवाइड करके और उसके बाद हम इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। यानी 5 पार्ट में हमें इसे करना है, तो हम 5 पार्ट में किस तरीके से करेंगे। फ्रेंड्स ऐसा है कि सबसे पहले हम इसको 10,000 के आसपास हम लेते हैं और उस वैल्यू को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। जैसे सपोज हमारे पास 10,000 है, 10,000 को हमने 273 से डिवाइड किया तो 36 क्वांटिटी आ गई है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। जीटीटी ऑर्डर को हम मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स, ये जीटीटी ऑर्डर को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम 32 हमने कर दिया है। क्वांटिटी हमने सिर्फ इंक्रीज किया है, बाकी वैल्यू, ये जो प्राइस वैल्यू है वो सेम है, तो हमने मॉडिफाई किया, मॉडिफाई हो गया। ठीक है, तो 32 क्वांटिटी यानी 10,000 के आसपास हो गया। 32 क्वांटिटी हमने ले लिया है, जीटीटी ऑर्डर लगा दिया है। अब अगर ये बाय हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा कि हमारी जो नेक्स्ट बाइंग होगी वो हमारी 2 रुपए नीचे होगी। ठीक है फ्रेंड्स, वो 2 रुपए नीचे होगी। आइए चलते हैं चार्ट में। अब अगली जो बाइंग होगी हमारी वो होगी 271 पे। फिर अगली बाइंग होगी हमारी 269 पे। फिर अगली बाइंग होगी हमारी 67 पे, 267 पे। फिर अगली बाइंग होगी हमारी 265 पे। बस यहां तक हमें इसको होल्ड करके चलना है, यानी 265 तक, यहां तक अगर ये आ जाता है तो हमारा काम हो गया है। अब क्या है, अगर मान लीजिए नीचे नहीं आता है तो इसको उड़ने दो। आपने 32 की क्वांटिटी लगाया, अगर ये मान लीजिए 5 रुपए 10 रुपए ऊपर चला गया तो इसने कितना दे दिया, 32, 320 रुपए आपको दे दिया है। तो फ्रेंड्स जैसे 32 × 10, 320 रुपए का आपका इसके अंदर प्रॉफिट होगा। और इसके अंदर टैक्सेस एंड चार्जेस 32 में क्या होंगे वो भी चेक कर लेते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम 273 पे बाय हो जाता है तो टैक्सेस एंड चार्जेस सिर्फ 10 रुपए हैं। ये 10 रुपए 9 पैसे सिर्फ टैक्सेस एंड चार्जेस है, जिसके अंदर एसटीटी है। देखो 8 रुपए एसटीटी है, सबसे ज्यादा एसटीटी होता है ये। ठीक है, ये एसटीटी आपको देना पड़ेगा 8 रुपए 74 पैसे। स्टैंप ड्यूटी 1 रुपए है। 29 पैसे एक्सचेंज फीस है। उसके बाद सेवी टर्नओवर फीस है, ठीक है, 1 पैसा। और ये टोटल हो गया आपका 10 रुपए 9 पैसे। तो ये टोटल हमें 32 क्वांटिटी लेने पे ये हमें देना पड़ेगा, यानी 10, सिर्फ 10 रुपए। और हमारा अगर प्रॉफिट बन रहा है 300, कितना बन रहा है, 320 रुपए अगर बन रहा है तो हम माइनस करते हैं 10 रुपए, माइनस जो हमारे डीपी चार्जेस होंगे वो 16 रुपए के आसपास होते हैं डीपी चार्जेस। तो इसका मतलब है कि 294 रुपए का हमें प्रॉफिट होगा फ्रेंड्स इसके अंदर। ठीक है, 294 रुपए। अगर हम इसको, जैसे 10,000 हमने लगाया है, 294 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100, तो ये हो गया फ्रेंड, ये हो गया 3% के आसपास हमारा रिटर्न हो गया। देखो क्वांटिटी, हमारे जो कैपिटल है वो भी तो कम लगा हुआ है। अगर हमारा कैपिटल कम लगा हुआ है तो हमें प्रॉफिट भी उस हिसाब से ही मिल रहा है। 3% प्रॉफिट 1 मंथ के अंदर कम नहीं होता फ्रेंड। ठीक है, हो सकता है कि आपका 15 दिन में 3% का प्रॉफिट बन जाए, हो सकता है 20 दिन में बन जाए, हो सकता है 1 महीने में बन जाए, लेकिन 1 महीने के अंदर 3% बहुत होता है। और अगर सपोज ये नीचे आ गया तो नीचे की जो स्ट्रैटेजी है वो हमारी बिल्कुल तैयार है, जो मैंने आपको बताई है कि कहाँ कहाँ पर हमें 2-2 रुपए नीचे हमें जीटीटी ऑर्डर लगा के रखना है, और उसके बाद आप शांति से बैठे रहो। इसी तरीके से हमें निफ्टी 20 के अंदर ट्रेड करना करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी 20 के अंदर पता नहीं है कि वो नीचे का ट्रेंड कभी बनाता नहीं है और कभी बनाता है, कभी नहीं बनाता है। देखिए यहाँ पर क्या है, इसने ऊपर का ही ट्रेंड बना रखा था, काफी टाइम तक ये ऊपर ही रहा और ऊपर ही चलता रहा ये, नीचे बाइंग का कोई मौका नहीं मिला। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिस दिन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जिस दिन रेड कैंडल बनती है उस दिन आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जो आपका एसआईपी है 10,000 का, उसकी जगह पे आप 2,000 का इसके अंदर ले सकते हैं, यानी उसको भी आप 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और उसके बाद रेड कैंडल में आप एंट्री कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, उसको भी आपने एसआईपी कर दिया है और धीरे धीरे करके आप उसके अंदर कंपाउंडिंग कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर निफ्टी 20 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ईटीएफ है, बहुत ही विश्वास करने वाला ईटीएफ है। ये उन 50 टॉप क्लास की कंपनियों कंपनियों का गुच्छा है, जो कि ये समझ लीजिए कि हमारे देश को, देश की इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकते हैं ये। ठीक है, अगर मान लीजिए ये इंडेक्स नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब आप समझ लेना कि हमारा बाजार नीचे जा रहा है। अगर ये ऊपर की तरफ जा रही है कंपनियां तो हमारा बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये इंडेक्स एक स्टैंडर्ड है, इसको देखते हुए हम बाजार का व्यू ले लेते हैं कि बाजार नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो निफ्टी 20 उसी इंडेक्स का ईटीएफ है जिसके अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं अभी। तो यहां पर सेफ्टी बहुत है, रिस्क कम है, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बाद प्रॉफिट के 100% चांस है। ठीक है, ऑलमोस्ट 100% चांस है यहाँ पर प्रॉफिट के। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो निफ्टी 20 के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और बड़ा कैपिटल लगाते हैं। ठीक है, और जब बड़ा कैपिटल लगाते हैं तो वो, उनको पता है कि यहाँ पर हम 100% सेफ हैं, इसलिए वो बड़ा कैपिटल लगा के, और मान लीजिए किसी ने 1 करोड़ रुपए लगाया है तो वो लाखों में आराम से कमा सकता है। यानी कि अगर वो 20%, 25% भी, अगर साल भर के 25% भी अगर वो कमा लेता है यहाँ से, 22%, 25%, 20%, तो मैं कहता हूँ फ्रेंड्स कि 5% से 7% एफडी का ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पर 4 गुना आपको फंड निफ्टी 20 दे रहा है, इन्वेस्टमेंट का आपको 4 गुना दे रहा है एफडी के कंपैरिजन में। तो आप क्या लेना चाहेंगे? आप वो 5% आप लेना चाहेंगे या यहाँ से 20% आप लेना चाहेंगे? लेकिन आपको इस चीज के लिए लर्न करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इस चीज के लिए लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि बिना लर्निंग के कहीं भी पैसा नहीं बनता। तो यहाँ पर भी हमने एक ईटीएफ का एक बहुत ही प्रीमियम प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है, एपिसोड 1 से लेकर 60 तक। आप एक एक एपिसोड को आप देख सकते हैं और वहां से आप लर्न कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको समय, आपका इसमें समय यूटिलाइज होगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है, प्रोग्राम से रिलेटेड है या कोई भी इस तरीके की क्वेरी है, ईटीएफ से रिलेटेड है, तो आप मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि ये क्वेरी है। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप क्वेश्चन करेंगे, रेलेवेंट क्वेश्चन करेंगे तो उसका जवाब मिलेगा, और अगर क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं होगा तो शायद उसका जवाब नहीं भी मिलेगा। तो इसीलिए हमेशा रेलेवेंट क्वेश्चन पूछिए और सीरियस क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हम 3.5 साल से हम इसके अंदर पैसा बना रहे हैं, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ इसके अंदर फ्रेंड्स। तो इसीलिए हमने ये ईटीएफ के अंदर हमने पूरा इसको कोर्स को डिजाइन किया है, और धीरे धीरे करके हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसको बना रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दे रहे हैं। तो कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा होता है कि देखो, जो फ्री की चीजें हैं ना बहुत ही वैल्यूएबल होती हैं। आप इस प्रोग्राम को आप देखिए और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये जो प्रोग्राम है ये एक प्रीमियम लेवल का प्रोग्राम है, जो कि यूट्यूब के अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि निफ्टी 20 के अंदर हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि यदि मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मुझे उसी प्रोसेस को फॉलो करना है जो प्रोसेस 10,000 वाला फॉलो कर रहा है। ठीक है, उसी प्रोसेस को उसको फॉलो करना है जिसके पास 10 लाख रुपए है, उसी प्रोसेस को उसको फॉलो करना है जिसके पास 1 करोड़ रुपया है। तो आपके पास कितना पैसा है ये मैटर नहीं करता, आपको प्रोसेस फॉलो करना है ये मैटर करता है कि किस तरीके का प्रोसेस है। देखिए, आपने ज्यादा क्वांटिटी लगाई है, परसेंटेज के हिसाब से आपको रिटर्न उतना ही मिलेगा। ठीक है, अगर ज्यादा लगाई है तो उतना मिलेगा, कम लगाई है तो उतना ही मिलेगा। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न है वो कैलकुलेट होके वो मिलता है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कई बार कभी कभी हम ये देखते हैं कि उसका प्रॉफिट ज्यादा है, हमारा प्रॉफिट कम है। भाई आपने 10,000 रुपये लगाया है, उन्होंने 1 लाख रुपए लगाया है, आपका प्रॉफिट 300 रुपये है। 300 रुपये आपका प्रॉफिट है, उसका 3,000 प्रॉफिट है। भाई 3,000 प्रॉफिट क्यों होगा? क्योंकि उसने 1 लाख रुपए लगाया है, आपने 10,000 रुपये लगाया है, तो आपका प्रॉफिट भी उस हिसाब से होगा। तो इसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, कंपैरिजन सिर्फ परसेंटेज ऑफ रिटर्न को लेके करना चाहिए कि हाँ
ये हो सकता है कि उसने 1 लाख रुपए लगाया, उसको 5% का रिटर्न कैसे मिल गया, और आपने 10,000 लगाया तो आपको 3% का रिटर्न कैसे मिल गया। तो यहाँ पर ये कंपेयर करने वाली बात है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि 1 लाख रुपए लगा के और उसको ज्यादा मिल रहा है और आपको कम मिल रहा है, तो आपको परसेंटेज कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स। और जितने भी ईटीएफ इन्वेस्टर्स हैं वो लोग निफ्टी 20 के अंदर 100% सेफ गेम खेल सकते हैं, और धीरे धीरे करके आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, और ये आपके फंड को ग्रो करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। और एक ऐसा टाइम आएगा जब आपके पास इतना प्रचुर मात्रा में फंड होगा कि आप इसके अंदर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में फर्क है। ट्रेडिंग में क्या होता है कि एक स्विंग जब बनता है, जब आपको प्रॉफिट हो जाता है तो आप निकल जाते हैं मार्केट से। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि आपका पैसा लगा रहता है। तो यहाँ पर एक हाइब्रिड मॉडल है, निफ्टी 20 के अंदर एक हाइब्रिड मॉडल है आपका। अगर आपको इसके अंदर ट्रेडिंग करना है, ठीक है, अगर आपको इसके अंदर ट्रेडिंग करना है तो आपको क्या करना है, जैसे सपोज मान लीजिए मैं इसके अंदर अगर ट्रेडिंग करता हूं तो मैं 50,000 से स्टार्ट करूंगा। तो मैंने क्या किया है, क्या करना है इसके अंदर 50,000 का, इसमें 273 पे मैंने 50,000 लगाए, 271 पे मैंने 50,000 रुपए लगाए, 269 पे मैंने 50,000 रुपए लगाए। तो ऐसे मैंने 5 लेवल पे मैंने 50,000 रुपए लगा दिए हैं। ठीक है, 50,000 लगा दिया। अब मैं शांति से बैठ गया हूँ, बिल्कुल मैं एक तरीके से पीसफुल तरीके से मैं बैठ गया हूँ। उसके बाद वो नीचे आएगा या कहाँ जाएगा, शांति से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे ट्रेंड इसने इस तरीके से ऊपर की तरफ बना दिया। तो आपको क्या करना है फ्रेंड, आपको सिर्फ उतना ही प्रॉफिट निकालना है जितना आपका जितनी आपका प्रॉफिट है। ठीक है। सपोज मान लीजिए आपको प्रॉफिट होता है 2,000 का, यदि मैंने 5,000 रुपए लगाए तो 2,000 का सपोज प्रॉफिट हो जाता है। तो मुझे 2,000 के बराबर की क्वांटिटी ही मुझे निकालनी है, बाकी आप शांति से बैठे रहो। ठीक है। उसके बाद वेट करो, अगर वो नीचे आता है, 3 रुपए नीचे आता है, 4 रुपए नीचे आता है, तो आपको उसको बाय करना है, आपका जीटीटी ऑर्डर लगा हुआ है। और अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको जाने दो, मान लीजिए 2 रुपए और ऊपर चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो उसको। ठीक है। अगर 50,000 में 50,000 मैंने एकदम लगाया है और 273 में ये बाय हो गया, तो फ्रेंड्स आपको मिलेंगे 183। और अगर ये 5 रुपए ऊपर चला गया तो इंटू 5 आप करेंगे, 5 रुपए ऊपर, तो इसका मतलब 915 रुपए आप लेके निकलेंगे इसमें से। ठीक है। 915 को अगर आप डिवाइड करते हैं 275, 273, 578, 278, तो आपको क्या करना है, 3.5 यानी तीन तीन निफ्टी 20 के जो ईटीएफ है उनको आपको क्या करना है, सेल कर देना है। ठीक है। ये आपका प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से आपको प्रॉफिट निकालते जाना है, निकालते जाना है, इसको बढ़ने दो ऊपर, आप अपना प्रॉफिट निकालते जाओ, 5-5 रुपए में अपना प्रॉफिट निकालते जाओ। ठीक है। और 3-3 रुपए में नीचे उसको लगाते जाओ। तो 3 रुपए नीचे वो लगा हुआ है, जीटीटी ऑर्डर 5 रुपए ऊपर आपको उसको निकाल देना है प्रॉफिट। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। और अगर मान लीजिए इसने नीचे का ट्रेंड बना दिया, सपोज बना दिया, तो आपकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि नीचे ये सारा टोटल आपका बाय करके, ठीक है, अगर मान लीजिए 5 है, 2.5 लाख का बाय करके 2.5 लाख का होगा, यानी 1,000 के आसपास क्वांटिटी होगी। उसके बाद ये 1,000 में ये ऊपर की तरफ 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए, जहां भी ये जाएगा आप आराम से इसको निकाल सकते हैं, यानी 8-10 हज़ार का आराम से आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से निफ्टी 20 के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है, इसके अंदर किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। तो ट्रेडिंग करने का फ्रेंड्स यही तरीका है, क्योंकि कभी कभी निफ्टी 20 ऊपर की तरफ ट्रेंड बनाता है, ये नीचे की तरफ आने का नाम नहीं लेता। ठीक है। इसीलिए आप अपना प्रॉफिट बनाते जाओ और निकालते जाओ, प्रॉफिट बनाते जाओ और निकालते जाओ। यही निफ्टी 20 के अंदर हो सकता है और होता भी है। ठीक है फ्रेंड्स। तो thanks for watching our video. Please share, subscribe and like our channel. Thank you.